नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मई में आपको क्या क्या विशेष लाभ होते हुए दिखाई देंगे और किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति मई के महीने में कैसी दिखाई दे रही है। आपके लग्न के स्वामी चंद्र महाराज 2.25 से 2.5 दिन के अंदर एक राशि परिवर्तित कर लेते हैं, तो इनका स्वास्थ्य दृष्टिकोण से तो ज्यादा प्रभाव नहीं बनकर आता है, किंतु 11 मई को आपके लग्न में मंगल महाराज का प्रवेश होगा, जो कि लग्न में आकर नीचस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और मंगल क्या है, तो ये अग्नि कारक तत्व के ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में लग्न के अंदर नीचस्थ मंगल का प्रवेश होना यह आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव को अन्य लोगों की अपेक्षाकृत थोड़ा भिन्न बना देता है। कैसे? तो आपको क्रोधित अवस्था का योग देखने को मिले, बात बात पर आपको क्रोध आ जाए, आपकी वाणी पर संयम ना रख पाए, आपके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो अपशब्दों का प्रयोजन हो जाए। इस प्रकार की गतिविधि आपको 11 मई से देखने को मिल सकती है। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये आपको मानसिक तनाव देकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण वैसे ठीक है, किंतु मानसिक तनाव, किसी भी व्यक्ति को कुछ गलत बोल दिया और फिर पूरे समय के अंदर यही सोच रहे हैं कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, यह आपका व्यक्तित्व नहीं है, किंतु नीचस्थ मंगल के चलते इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 1 से लेकर 11 मई तक की गतिविधि में आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति का योग बना देंगे, किंतु वहीं दूसरी अवस्था में आपके कर्म भाव के स्वामी भी मंगल महाराज ही होते हैं, जो कि आपके लग्न में आकर नीचस्थ हो रहे हैं। अपने कार्य में शॉर्टकट बिल्कुल भी मत ढूंढिएगा 11 मई 2023 के पश्चात, अन्यथा कार्यों के अंदर करने जाएंगे कुछ और होकर कुछ और आ जाएगा। डरना नहीं है, समझना है, तभी आप सही गतिविधि को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत अच्छे स्वरूप में बैलेंस करने के लिए देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्ष पश्चात राशि परिवर्तन कर कर आपके कर्म भाव में आए हैं, तो कर्म को ये बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। किंतु 11 मई के पश्चात बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, शॉर्टकट ढूंढना, इस गतिविधि से आपको बचना आवश्यक रहेगा। यही ज्योतिष का एक श्रेष्ठ फल है, जिसे आप समय आने से पहले ही जानकर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज, जो कि अभी उच्चस्थ होकर बैठे हैं और 15 मई के पश्चात ये आपके आय भाव में चले जाएंगे। तो एक अवस्था जो कि व्यक्ति को ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, वो है धन की स्थितियां। अगर धन की अवस्था हमारे अनुकूल नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, किंतु ये फ्रस्ट्रेशन सूर्य महाराज आपके लिए पूरे मई के महीने में नहीं क्रिएट होने देंगे। धन से संबंधित आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कहीं पर कोई बड़ा लेन देन करने की स्थिति है, उसमें भी आपको श्रेष्ठ सफलता मिल जाएगी। और धनेश यदि आय भाव में प्रवेश करता है तो ये आय में वृद्धि कारक स्थिति का योग भी बनाता है, तो ये स्थिति भी आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। बात करें यदि भाग्य स्थिति का क्या योग देखने को मिल रहा है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 12 वर्ष के पश्चात भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में आए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो यहां पर आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य का परिपूर्णता से साथ निकल कर आएगा, किंतु शॉर्टकट नहीं, ज्ञानवर्धक स्थिति में जल्दबाजी नहीं, बहुत सोच विचार कर अपने कर्म क्षेत्र की प्रणाली को बनाइएगा। निश्चित रूप से 100% देखने को मिलेंगे कर्म क्षेत्र में अद्भुत परिणाम। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। 1 मई से लेकर 11 मई की स्थिति इनकी बड़ी अच्छी मानी जाएगी, किंतु 11 मई के पश्चात ये आपके लग्न में आकर ही नीचस्थ हो रहे हैं। विद्यार्थियों को यहां पर विशेष रूप से ध्यान यही देना है कि 11 मई के पश्चात अगर आपके अनुकूल विद्या का योग नहीं बन पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी है, क्रोध की अवस्था नहीं बनानी है,
अन्यथा ये आपकी विद्या के अंदर अवरोधक स्थितियां उत्पन्न करता हुआ बाकी बचा समय देखने को मिलेगा, जो कि आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ बना देगा। तो यहां पर संयम बनाकर शांतिप्रद अवस्था के अंदर इस समय को निकालना है, इसका ध्यान रखिएगा। बात करें यदि यात्रा स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो मई के अंदर आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है कि 11 मई के पश्चात यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 11 मई के पश्चात आपकी यात्राएं आपको श्रेष्ठ परिणाम देती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में शनि महाराज आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में जाकर बैठे हैं। अच्छी अवस्था यह है कि स्वराशिस्त होकर बैठे हैं, किंतु इसे भी आपको नहीं भूलना है कि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, तो इस अवस्था पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों की गतिविधि भी 11 मई तक तो बड़ी अच्छी है, उसके पश्चात आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास डाल सकती है। तो 11 मई के पश्चात में प्रेम संबंधों में भी आपको सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अब दो गतिविधियां जो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है, भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा, कर्म क्षेत्र में भाग्य जुड़ता हुआ दिखाई देगा और धन से संबंधित स्थितियां आपकी खराब नहीं होंगी। किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले अपने स्वभाव के ऊपर जो मंगल महाराज 11 मई से आ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन स्थितियों पर बैलेंसिंग बनाकर आपको जरूर से रखनी है। क्या उपाय करने चाहिए ताकि नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे विचारों में ना लिप्त हो? हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना, हनुमान जी के दर्शन करना, ये बड़ी अच्छी अवस्था है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए ताकि धन की स्थितियां परिपूर्ण बनी रहे और 11, 21, 51, 108 बार जितना भी संभवत हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर से कीजिएगा। मई के महीने में भाग्य आपका साथ जोड़ता हुआ कर्म क्षेत्र में देने जा रहा है आपको बहुत बड़ी ऊंचाई। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।